नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम अहसनुल बयान के सिलसिले में सूरतुल बकरा की अगली आयत करीमा आयत नंबर 47 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या हरफु निदा जिसकी मदद से किसी को पुकारा जाता है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल या ए इसराइल के बेटो। ये जो मजमून है ये पीछे आयत नंबर 40 में भी यही इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे सामने आया, तो वहाँ मैंने आपसे तफसील से शेयर किया था कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और इसका क्या मतलब है। और ये जो बनी आ रहा है यहाँ पर, ये इब्न की जमा है, तो कुछ चेंजेस के बाद ये इसकी फाइनल शक्ल है। तो अब आप इसका तर्जुमा ए बनी इसराइल इस तरह भी कर सकते हैं और ए इसराइल के बेटो इस तरह भी कर सकते हैं। आगे उज़कुरू, जो सबसे पहला खाली अलिफ आप देख रहे हैं, इसे हमज़तुल वस्ल कहा जाता है। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा, जैसा कि या बनी इस्राईल अज़्कुरू। लेकिन अगर आप अलग से यहीं से पढ़ना स्टार्ट करें या इस लफ्ज़ को अकेले को पढ़ना चाहें तो इसके कवायद हैं। इस लफ्ज़ के तीसरे हर्फ की हरकत देखेंगे जो इस वक्त काफ है। अगर तो उस पर पेश होगी तो खाली अलिफ पर पेश लगाकर पढ़ेंगे, जैसे उज़कुरू। बाकी दोनों सूरतों में, ज़ेर और ज़बर की सूरतों में, इस खाली अलिफ के नीचे ज़ेर आएगी। उज़कुरू और ये ज़िक्र का लफ्ज़, ये इतने मुख्तलिफ, इनके कई माना में हमारे सामने आता है। इसमें याद करना भी होता है और किसी को भूली हुई बात याद दिलाना भी होता है, नसीहत का माना भी होता है और इसके अलावा याद रखना भी होता है। तो यहाँ पर याद करने के माना में तुम सब याद करो निअमती, मेरी नेमत, अल्लाती, अल्लाह जी की मुअन्नस है, ये वाहिद है, ये वो जो अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम सब पर, वो अन्नी, और ये कि मैं या बेशक मैं, छोटी या अक्सर मैं या मेरा के साथ तर्जुमा करते हैं। फद्दलतुकुम, मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। तो पीछे आयत नंबर 40 में इख्तिसार के साथ बनी इसराइल पर जो अल्लाह ताला के एहसानात है वो याद दिलाए गए। अब तफसील के साथ इनका बयान शुरू करने के लिए दोबारा खिताब किया है और वाज का ये अंदाज नहायत बलीग और मौसर होता है। इसके अलावा उनकी तवज्जो दिलाई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दूसरी ये जो बुराइयां हैं और बेहूदगियां हैं, इनसे बाज आ जाओ। जहानों पर फजीलत बख्शी, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़मानों के लोग हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर ये फजीलत सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 से पता चलता है। कुंतुम खैरा उम्मा, ये अल्फाज फरमाकर अब ये उम्मत मुस्लिमा को ये फजीलत अता कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, सबसे बेहतर मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वो लोग जो इनसे मिलेंगे, फिर वो जो उनसे मिलेंगे। सही बुखारी 2652, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। आइए आसानुल बयान की स्लाइड्स देखते हैं। यहाँ से दोबारा इसराइल को वो इनामात याद कराए जा रहे हैं जो उन पर किए गए, और उनको क़यामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा, ना सिफारिश कबूल होगी, ना मुआवजा देकर छुटकारा हो सकेगा, और ना कोई मददगार आगे आएगा। एक इनाम ये बयान फरमाया कि उनको तमाम जहानों पर फजीलत दी गई, यानी उम्मत मुहम्मदिया से पहले
افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو پھر خیر امہ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان اور عمل سے محرومی پر یہ واپس لے لیے جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بد اعمالیوں اور شرک اور بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے اب وہ خیر امہ کے بجائے شر امہ بنی ہوئی ہے۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے آخرت میں ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، مواخذہ نہیں ہوگا، محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں آج امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو ضرور ہم سب جنت میں جائیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ مضمون ابھی چل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔